हेलो मित्रों, नमस्कार। मित्रों, हमने कल बात की थी अपने एक गणित के अध्याय की, जिसमें हमने कल टॉपिक लिया था रोमन संख्याएं और संख्याओं के प्रकार भी बताए थे। आज हम बात करेंगे उसी चैप्टर में। एक हमारा टॉपिक है स्थानीय मान और जातीय मान। अब हम इन पे बात करेंगे, लेकिन हम उससे पहले कल की बातों थोड़ा दोहरा लेते हैं। रोमन संख्या के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं ताकि हमें पिछली बातें याद आएँ। तो हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा रोमन संख्याओं को। रोमन संख्या कल हमने बताया था रोमन संख्याओं को 1 से 20 तक कैसे लिखते हैं। एक बार आज दोबारा रिपीट कर देते हैं। इधर लिखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय नंबर, अंतर्राष्ट्रीय संख्या। दूसरी तरफ लिखते हैं हम रोमन संख्या। अब अंतर्राष्ट्रीय संख्या में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। अगले रोमन संख्याओं का लिखते हैं 1 के लिए आई, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई। अब 4 के लिए हम बाद में लिखेंगे, पहले लिखते हैं 5 के लिए। 5 के लिए लिखते हैं बी। अब बी से पहले हम क्या करेंगे, ये हो गए 5 हमारे, इसमें एक इधर लगा दिया आई, ये हो गए 4। अब 6 कैसे लिखना है हमारे लिए, ये हो गए हमारे 5, इसके आगे हमने आई कर दी, ये हो गए हमारे 6। उसके बाद हम आगे बात करते हैं 7 8 9 10। यहाँ से लिखते 7 8 9 10 11 13 14। सातों कैसे लिखते हैं हम, ये हो गए हमारे 5, डबल आई कर दी, 7 हो गए। 8 को लिखते हैं 5, ट्रिपल आई, इधर हो गए हमारे 8। अब 9 को यहाँ से नहीं लिखेंगे, पहले 10 को लेते हैं हम। 10 को लिखते हैं हम एक्स। अब क्या करें, एक्स से पहले एक आई बना देंगे, ये हो गए हमारे 9। ऐसे 11 को, ये हो गए हमारे 10, इसके आगे आई लगाते हैं, ये हो गए हमारे 11। और 12 का लिखते हैं एक्स और डबल आई, ये हो गए हमारे 12। 13 को एक्स ट्रिपल आई, 13 हो गए। इधर लिखते हैं 14 15 16 17 18 19 20। और 14 कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखते हैं एक्स, ये हो गए 10, ये हो गए हमारे 5। 15 हो गए, एक इधर से कम कर दिया, 14 हो गए। 15 लिखते हैं हम 10 5 15। अब 16 कैसे लिखेंगे, 10 5 15 और एक आई, ये हो गए हमारे 16। इस प्रकार से हम इनको लिखते जाएंगे। ऐसे लिखेंगे 17 को, एक्स 10 हो गए हमारे, 5 15, डबल आई 17 हो गए। ऐसे लिखेंगे 18 को, 10 5 15, ट्रिपल आई, हो गए हमारे 18। अब 19 का लिखेंगे हम एक्स, डबल एक्स कर देंगे, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 20, ये तो हो गए हमारे 20। अब इससे पहले लेते हैं 19 को, क्या करेंगे, 10 से हो गए, 10 से 20, 20 से पहले आई लगा देंगे, यहाँ पर हमारे हो गए 19। इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिखते हैं हम 154। 154 को रोमन में लिखो। कल बताया था
तो बताइए मित्रों 154 को हम कैसे लिखेंगे। 100 को हम क्या लिखते हैं C प्लस 50 को L, और 4 को कैसे लिखते हैं हम 5 हो गए, 5 से पहले I लगाते हैं, ये हो गया हमारा CLIB, ये हो गया हमारे 154। इस प्रकार से हम लिखते हैं रोमन संख्याओं। ऐसी बहुत सारी कला आपको बताई थी, सबको हम लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं इससे आगे टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा स्थानीय मान। हेडिंग डालिए स्थानीय मान। लिख लीजिए आप स्थानीय मान। इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं स्थानीय मान किसी भी संख्या की स्थिति पर निर्भर करता है। स्थानीय मान होता है जो हमारा वो किसी भी संख्या की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक एग्जांपल होता है हमारा 5 7 5 8 0 9 में 5 का स्थानीय मान बताओ। अभी हमारी संख्या है 5 7 5 8 0 9 में 5 का स्थानीय मान बताओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे ही स्थानीय मान हमारा किसी भी संख्या की स्थिति पर निर्भर करता है। तो हमारे इसमें 5 का स्थानीय मान, इसमें 5 दो बार आ रहा है, तो हमारे 5 के स्थानीय मान यहाँ पर 2 होंगे। पहले वाले ले लेते हैं हम, ये वाला 5। अब स्थानीय मान ऐसे निकालते हैं, किसी संख्या के आगे जितनी भी संख्याएं होंगी अब उतने 0 लगाते हैं। तो इस 5 के आगे कितनी संख्या है 1 2 3, तो ऐसा करेंगे इस 5 में 3 0 लगा देंगे। ये हमारा हो गया इस वाले 5 का स्थानीय मान। अब एक 5 और है, अब इसका भी स्थानीय मान देख लेते हैं। अब इस 5 के आगे कितनी संख्याएं हैं हमारी 1 2 3 4 5, तो हम इसके आगे 5 0 लगाएंगे। ये हो गया हमारे इस वाले 5 का स्थानीय मान हो गया। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 9 8 7 3 6 में 3 का स्थानीय मान बताओ। इसमें हमारा 3 का स्थानीय मान क्या होगा, नौ 8 7 3 6 में 3 का स्थानीय मान बताएंगे। तो 3 का क्या होगा, पहले लिखते हैं यहाँ पर हम 3। अब 3 के आगे कितनी संख्या है हमारी, 3 के आगे हमारी यहाँ पर सिर्फ एक संख्या है, तो यहाँ पर हम 1 0 लगाएंगे। तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा हमारा 30। इस प्रकार से हम इनके स्थानीय मान ज्ञात कर लेते हैं। अब इसमें एक टॉपिक और है जातीय मान। हम बात करेंगे जातीय मान की।
तो मैं तो जातिमान की बात थोड़ी बाद में करेंगे, पहले से एक टाइप और एक पॉइंट वाला टाइप होता है इसका। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 573.478 में 4 का स्थानीय मान बताओ। तो हम मित्रों बात करते हैं 573.47 में 4 का स्थानीय मान बताओ। तो इसमें क्या करेंगे हम, हर पॉइंट के बाद 4 है, अगर हर पॉइंट वाला स्थानीय मान नहीं होता तो हम क्या करते हैं 4 7 8, इसमें 4 के बाद 2 संख्या है हमारी, तो यहाँ पर 2 जीरो लगाते हैं। लेकिन क्या करेंगे हम, पॉइंट हमारा, तो उसमें क्या करेंगे, ये बटे में आ जाता है 4 बटे। अब 4 हमारा पॉइंट कौन सी संख्या पर है, पहली संख्या पर, तो क्या करेंगे हम इस तरह से जीरो लगाते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा 4/10। इसका हमारा स्थानीय मान होगा। और इसको हम थोड़ा और डिफाइन कर दें या थोड़ा संक्षेप कर दें, वो हो जाएगा हमारा 2/5। इस प्रकार से हमारा इसका स्थानीय मान हो जाएगा पॉइंट वाला। एक एग्जाम्पल इसका हम और लेते हैं, 493.46 में 6 का स्थानीय मान बताओ। तो हम 6 का कैसे निकालेंगे, 6 लिखा और पॉइंट के बाद कौन सा नंबर पे है, एक संख्या 2 संख्या, दूसरे नंबर पे है तो हम नीचे 2 जीरो लगाएंगे यहाँ पर, और कितना हो जाएगा 6/100। इसका हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर स्थानीय मान हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं हम जातीय मान की। जातीय मान छोटा सा है, उसमें खास कुछ है नहीं। जातीय मान हमारा क्या होता है, ये भी हमारी संख्या में अंक की स्थिति पर निर्भर करता है। इसमें कुछ खास है नहीं, सीधे एग्जाम्पल लिख लो और नहीं खास सिलेबस में है। एग्जाम्पल लिखते हैं हम 9 8 7 5 6 में 7 का जातीय मान बताओ। तो इसमें क्या है, जातीय मान क्या होता है, जहां हमारी पोजीशन होती है वही उसका जातीय मान होता है। इसमें क्या होगा, हमारा 7 का जातीय मान 7 होगा, 6 का कितना होगा 6 होगा, 5 का कितना होगा 5 होगा, 8 का कितना होगा 8 होगा, 9 का कितना होगा हमारा 9 होगा। इस प्रकार से हम जातीय मान को बिल्कुल सिंपली भाई देख सकते हैं। जहाँ जो स्थिति होती है उसका अंक का हम वही नंबर ले लेते हैं कि हो जाता है हमारा जातीय मान। और यहाँ पर इस प्रकार से हमारा यहाँ पर मैथ का जो है वो पहला अध्याय हमारा एंड हो गया है। कल बात करेंगे दूसरा अध्याय की।